चीन के आगे सुपर पावर का सरेंडर। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर के लंबे दौर के बाद अब बड़ी खबर आई है। दक्षिण कोरिया के बुसान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक कामयाब हो गई। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ आर्थिक और व्यापारिक समझौतों की घोषणा की है। इस घोषणा में चीन के खिलाफ टैरिफ में 10% की कमी, सोयाबीन की खरीद फिर से शुरू करना शामिल है। इसके साथ ही ट्रंप ने परमाणु परीक्षण पर भी बड़ा बयान दिया है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि अमेरिका और चीन के रिश्ते कितने मजबूत हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद जो खबरें आईं, उन्होंने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि चीन के साथ ट्रेड डील पूरी हो गई है, अब सिर्फ दस्तखत होना बाकी है। ट्रंप ने बताया कि इस डील के तहत चीन पर 10% टैरिफ कम कर दिया गया है, जबकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका से बड़ी मात्रा में सोयाबीन खरीदने पर सहमति जता दी, जबकि भारत पर पहले से लगे ट्रेड टैक्स और शुल्क में कोई बदलाव नहीं होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की ये नीति भारत पर दबाव बढ़ाने की रणनीति है, ताकि अमेरिका के हितों के मुताबिक नए व्यापार शर्तें तय करवाई जा सके। And we're going to have a very successful meeting, I have no doubt. But he's a very tough negotiator. That's not good. We have a great relationship. We've always had a great relationship. And we're going to have a very successful meeting, I have no doubt. But he's a very tough negotiator. दोनों देशों के नेताओं के बीच साउथ कोरिया के बुसान में मुलाकात हुई, जो करीब 100 मिनट तक चली। बिजी शेड्यूल की वजह से यह बैठक बुसान एयरपोर्ट पर ही आयोजित की गई। इस मुलाकात के दौरान ट्रंप ने शी जिनपिंग की तारीफ करते हुए उन्हें एक सम्मानित और महान देश का महान नेता बताया। He's going to work very hard on it, precursors, and I think you're going to see some real action taken. I've agreed, as you know, I put a 20% tariff on China because of the fentanyl coming in, which is it's a big tariff. And based on his statements today, I reduced it by 10%, so it's 10% instead of 40% effective immediately. I believe he's going to work very hard to stop the death. ट्रंप और शी जिनपिंग की यह मुलाकात 6 साल बाद हुई। दोनों की आखिरी मुलाकात 2019 में हुई थी। बैठक से पहले ट्रंप ने कहा था कि आज ही डील साइन हो सकती है, और अब उन्होंने इसे सफल मुलाकात बताया। इसी बातचीत में ट्रंप ने परमाणु परीक्षण पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 3 दशक बाद अमेरिका के फिर से परमाणु हथियार परीक्षण के आदेश सही हैं, क्योंकि रूस और चीन दोनों ऐसा कर रहे हैं। हमारे पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है, लेकिन हम टेस्टिंग नहीं करते। बाकी देश कर रहे हैं, मुझे लगता है हमें भी करना चाहिए। हालांकि ट्रंप ने यह साफ नहीं किया है कि अमेरिका कब और कहां पर परमाणु परीक्षण करेगा। बस इतना कहा है कि हमारे पास टेस्टिंग साइट्स हैं, इसकी घोषणा जल्द होगी। उन्होंने ये भी जोड़ा कि रूस से हथियारों की दौड़ से दूर रहने पर बातचीत कर रहे हैं, और अगर कुछ ठोस निकला तो चीन को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ट्रंप के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी। एक तरह से चीन के साथ सुलह की बात कर रहे हैं, और दूसरी ओर परमाणु परीक्षण को सही ठहरा रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या ये नई ट्रेड डील अमेरिका चीन संबंधों में नया मोड़ लाएगी या एक नया विवाद जन्म देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ दिनों से पूरे विश्व में उथल पुथल मचाने की भरसक कोशिश में लगे हैं, और इसके पीछे उनका मागा कैंपेन कहीं ज्यादा जिम्मेदार बताया जा रहा है। लेकिन अब चीजें सुलझती दिख रही हैं। जब बाकी देशों ने भी अड़ियल रुख अपनाया तो अमेरिका को आगे बढ़ना पड़ा, चीजें सेटल करनी पड़ी। अब भारत के साथ भी अमेरिका ऐसे ही चीजों को सेटल करने के लिए आगे बढ़ने वाला है। लेकिन हमने सर्वे किया, लोगों से सवाल पूछे इस सारी बैठक को लेकर, इन सारे हालात को लेकर। हमने पहला सवाल पूछा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस दौरान जो परमाणु परीक्षण का आदेश दिया है, उस पर आपकी क्या राय आपको लगती है? अमेरिकी राष्ट्रपति के इस परमाणु परीक्षण पर राय। दुनिया को सुपर पावर का संदेश देना चाहते हैं 30% लोगों ने कहा कि वो बताना चाहते हैं कि ताकत हमारे पास है। 63% लोगों ने कहा कि परमाणु पावर का शक्ति प्रदर्शन है
कि हम ताकतवर हैं। 7% ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको दिखाना चाहते हैं कि वो इस ट्रेड डील की लड़ाई के बीच में बताना चाहते हैं कि हम अभी भी वैसे ही ताकतवर हैं जैसे पहले थे। दूसरा सवाल, क्या दुनिया के शक्तिशाली मुल्क परमाणु क्षमता को तेजी से बढ़ा रहे हैं? हाँ, नहीं और कह नहीं सकते में हम गए तो हम देखिए क्या जवाब सामने आते हैं। 88% ने कहा हाँ, 9% ने कहा नहीं, 3% ने इस पर कुछ नहीं कहा। तो शक्तिशाली तौर पर वो परमाणु शक्ति संपन्न है और ज्यादा शक्ति हासिल करना चाहते हैं। तीसरा सवाल, वैश्विक शांति की दिशा में भारत के कदम को आप कैसे देखते हैं? अलग अलग चीजें हैं, संतुलित, सही दिशा में, या भारत परमाणु क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत के इन कदमों को आप किस तरीके से देखते हैं? चलिए इन सारे उपायों में हम चेक कर लेते हैं कौन क्या क्या बोल रहा है। 19% संतुलित और 29% लोग कह रहे हैं सही दिशा में। 52% लोग कह रहे हैं भारत परमाणु क्षमता बढ़ाने पर जोर दे। तो आप एक चीज तो यहां पर स्पष्ट समझ रहे हैं कि 19% संतुलित, लेकिन 52% कह रहे हैं कि भारत को भी परमाणु क्षमता बढ़ा लेनी चाहिए। कहते हैं जो ताकतवर होता है वो डिक्टेट करता है टर्म्स, जो ताकतवर होता है वो तय करता है कि चीजें कैसे चलने वाली हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ गौरी शंकर गुप्ता जी, पूर्व राजनयिक, इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी